नमस्कार, मैं विकास रोहरा, रोशनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी आप व्हाट्सएप पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे लगातार देख रहे होंगे कि सेंटर पंचायत के खिलाफ़ काफ़ी लोगों का आक्रोश है, इसलिए आक्रोश है क्योंकि उनके जो नियम कायदे हैं वो काफ़ी गलत हैं और वो समाज हित में कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं, खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे मनोहर खटवानी जी से। और चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम बात करते हैं। मनोहर खटवानी जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है आप पहले सेंटर पंचायत के में भी रह चुके हैं, वार्ड पंचायतों में भी आपने सेवा दी है समाज में बराबर। तो आप कुछ बातों से आप कहीं ना कहीं समाज के जो हैं ठेकेदार हैं, कहना चाहिए ये जो मठाधीश हैं या जो टीम है, उनसे आप खफा हैं। क्यों खफा हैं उसके बारे में आप। मैं मनोहर खटवानी, मेरा सामाजिक जीवन करीब 50 साल का है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 70 साल है। और सिंधी युवक समिति जो ये जुलूस प्रारंभ की थी, जिसका गठन 51 साल पहले हुआ था, जिसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ, उस गठन करने मेरा हाथ है। और सेंट्रल पंचायत में मैं 18 साल की आयु से कार्यकारिणी में हूँ, मोटूमल भीमनानी से लेकर प्रकाश ग्वालानी तक। और सेंट्रल पंचायत का महामंत्री रहा हूँ 7 साल तक। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष रहा हूँ 12 साल तक। पर कुछ 8-10 सालों से मैं निष्क्रिय हूँ, क्योंकि जो समाज में स्थितियाँ और जो चलन चल रहा है कि हर बात का हाथ उठा के समर्थन करो, जिससे मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैं चुप करके बैठ गया हूँ। क्योंकि इस समय जो समाज की स्थितियाँ हैं, ये जो दूसरा जुलूस निकल रहा है, ये पूरा 2 महीने से ही मैटर चल रहा है समाज में। और कुछ लोग 15 पंचायतें हमारी यहाँ वार्ड पंचायत, मैं वार्ड पंचायतों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं खुद हेमूनगर वार्ड पंचायत का 10 साल तक महामंत्री रहा हूँ और 10 साल तक अध्यक्ष। लेकिन इन विचारों को ज्ञान नहीं है कि मूल समस्या क्या है। इनका सेंट्रल पंचायत सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। और अगर ये बैठे मेरे साथ तो मैं भविष्य में इनको पूरी कहानी बता सकता हूँ। इस समय कुछ पूंजीवादी बिल्डर लॉबी जो पैसे के दम से अपना वर्चस्व चाहते हैं और अपने बच्चों को बिना सेवादारी होने के बाद भी स्थापित करना चाहते हैं, उनका राज चल रहा है और लोग इनके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे इष्ट देव को नासुर बोल दिया गया, मीडिया में चल रहा है पूरा। आज किसी और कास्ट का ये बोलता तो कितने बड़े दंगे हो जाते। चूंकि वो पूंजीपति है तो कोई बोलने वाला नहीं। क्यों नहीं बोलने वाला? दहशत क्यों है? जितने पूंजीपति हैं शहर के, इनके आधे लोगों का पैसा प्रकाश ग्वालानी के थ्रू बाजार में लगा हुआ है, इसलिए वो दबे हुए हैं। और इनका ये धंधा भी है। सेंट्रल पंचायत का एक अध्यक्ष जिसने बाजार के पैसे उठा के हाथ खड़ा कर दिया, और इन्होंने मध्यस्थता की, जिसमें इन्होंने दलाली कमाई 20%, किसी को 25%, यानी इन्होंने धंधा किया। बीच में मैं उसी चीज़ में आपसे रोकना चाहूँगा इस सवाल को। जैसे आपने अभी कहा कि पूर्व अध्यक्ष थे सेंटर पंचायत के शिव दसानी जी, और वो मार्केट से काफ़ी करोड़ों रुपए का ब्याज में पैसा लिया था। और जहाँ तक हमें कुछ जानकारियाँ मिली है कि उन्होंने जैसे किसी से 1 करोड़ लिया तो उसको उन्होंने 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख दिया, बाकी पैसे सारे वो हो गए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये इसमें जो वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी भूमिका रही। इन्होंने शिवदासानी से मिल के कई पैसा कमाया, लोगों को नहीं दिया। और मुझे तो डर है कि वर्तमान में भी जो इस समय मठाधीश बना हुआ है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्योंकि पूरे बिलासपुर के, जिस तरह अपन बोलते हैं कि इतने लोग पैसे खा के हजारों करोड़ भाग गए विदेश, अगर अदानी भाग जाएगा तो बैंकों का क्या होगा?
उसी तरह अगर ये प्रकाश ग्वालानी हाथ उठा देगा तो आधा बिलासपुर का पैसा खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 50 सालों से लगभग आप समाज सेवी से जुड़े हुए हैं और समाज में लगातार आपने सेवा की है, और आपका कहना है कि 10-12 साल से लगातार कुछ मठाधीश जो हैं, जो इनकी टीम है, ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम कर रही है। और जैसा कि आपने बताया कि भाई सिंधी युवा समिति विगत 50 सालों से वो चेटी चंद का जुलूस निकाल रही है, और इस साल तो 51वां साल था उनका। और कहना चाहिए कि अगर ये जुलूस को समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और इससे पहले एक और शब्द है कि नासूर शब्द, जैसे आपने कहा कि किसी कोई और भी कहता तो अभी तक उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती, तो कहीं ना कहीं ये पूंजीपति पैसे वाले हैं, इसलिए इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। हाँ, FIR तो कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। पर हमको फ़ायदा नफ़ा नुकसान न देख के जो धर्म के पीछे लड़ाई लड़नी है वो तो लड़नी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले और पावरफुल हैं। और जो दूसरा जुलूस निकला था वो भी भाजपा के ही शासनकाल में निकला था, क्योंकि ये पार्टी को बहुत पैसा देते हैं। आपका कहना है कि जैसे कि 2 जुलूस है वो भाजपा के टाइम में निकला था, लगभग 6-7 साल पुरानी बात है, पिछले 10 साल पुरानी बात है, तो ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने और एक अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई है। ये चाहते हैं कि हम ही किंग मेकर बन के रहें समाज में, और जो भी कार्यक्रम होना है, जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें, वो हमारे आदेश पे होंगी। और आपसे एक और चीज़ इसमें पूछनी थी कि जैसे कि झूलेलाल मंगलम जो बना है, ये तो गवर्नमेंट की ज़मीन से मिली हुई है, और इस भवन को बनाने के लिए क्या पूरे समाज ने चंदा दिया है, उसी से ही बना है। लेकिन उसके बाद भी एक हर वर्ग के लोगों तक ये झूलेलाल मंगलम है, और इसका लोग फ़ायदा नहीं ले पा रहे। यानी लोगों को जैसे किराए में चाहिए, ठीक है, कोई छोटा सा कार्यक्रम करना है, शादी ब्याह करनी है, तो वो हर वर्ग के लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, सिर्फ बड़े लोगों तक ही पहुंच पा रहा है। ये झूलेलाल मंगलम मेरे कार्यकाल में बना था। इनका जो ज़मीन हमें शासन से प्राप्त हुई, 2 एकड़ ज़मीन और 10 लाख रुपए कैश, विधानसभा अध्यक्ष उस समय कौशिक जी थे और मुख्यमंत्री जी ने, दोनों ने 5-5 लाख भी दिया, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। और इसको पैसा तो पूरे बिलासपुर ने चंदा दिया, क्योंकि इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उस समय मेरी ये योजना थी कि जो 2 लाख और 3 लाख रुपए देते हैं, उनके नाम से हम एक कमरा उन पे नाम लिख दें। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया, एक बहुत अच्छी चीज़ बन भी गई। पर ऐसा नहीं कि 2 लाख और 3 लाख ही लोगों ने दिया, इसमें 11,000, 5,000, 50,000 और 1 लाख देने वाले भी हैं। और ये जो चंदा हुआ है, ये पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के नाम से हुआ है और उसकी रसीद पे मिला है। उसके बाद एक भवन निर्माण समिति का गठन हुआ। बाद में इन लोगों ने जालसाजी करके उसे झूलेलाल सेवा समिति बना दिया। कायदे से वो भवन जो है सिंधी सेंट्रल पंचायत का है, और आजकल सिंधु भवन या झूलेलाल मंगलम भवन कहते हैं। पहले नाम होता था धर्मशाला। धर्मशाला का निर्माण इसीलिए होता था कि लोगों के काम आए। हमारे संत कंवर राम भगत इसीलिए करते थे कि जो वहाँ से पैसा मिलता था तो कुएं बनवाते थे, पानी की सेवा करते थे और धर्मशाला बनवाए थे, ताकि गरीबों का, बेसहारों का भला हो। और इन लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया है, इतना बड़ा व्यवसाय कि इन्होंने आनंद फानन में झूलेलाल मंगलम समिति बना के सेंट्रल पंचायत के भी हाथ काट दिए। भविष्य में अगर सेंट्रल पंचायत चाहे तो भी कब्जा वापस नहीं ले सकती। ऐसे कानून बना दिए गए हैं, और उस जमीन को इन लोगों ने 25% में लीज पे ले लिया है। यानी आज जो वहाँ कमाई होगी उसका 25% इस सेंट्रल पंचायत को देंगे, 75% ये जो काकस बना है, जो
समिति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई जो 45 आदमी की थी, जिसमें बिना पैसे के मैं भी सदस्य था, क्योंकि हमने सेवा की थी। आज मुझे सूचना नहीं आती, मुझे मेरा नाम काट दिया गया, जबकि कंडीशन थी आजीवन जब तक मैं जिंदा हूँ उस कमेटी का सदस्य रहूँगा। तो आज ये लोग जो 70% उठाएंगे वो ये लोग उठाएंगे, और इसमें वोट देने का अधिकार भी किसी को नहीं है। समाज का कोई भी आदमी वोट नहीं दे सकता। जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि सेंटर पंचायत जो है झूलेलाल समिति कह लें या झूलेलाल मंगलम कह लें, इनका काम अभी ये चल रहा है, जैसे हमें जानकारी सूत्रों से मिली है कि भाई आप 5 लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, आपको आजीवन सदस्य बना देंगे और आपकी औलाद भी रहेगी। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल। अभी इससे भी ये आजीवन जो है उसमें एक फॉर्म भरा गया है जिसमें नॉमिनी दिया गया है, और वो नॉमिनी हो जाएगा सदस्य, पर वो मर गया तो उसका बेटा नॉमिनी होगा। तो ये ऐसा तो किसी उसमें नहीं होता है कि एक तो पहली बात, अगर आप दान दे रहे हैं, आप चंदा दे रहे हैं, तो चंदा दिए या नहीं आप भूल गए, नाम नहीं आता। दूसरी बात, चलिए ठीक है आपका नाम भी आ रहा है, तो आपके जीते जी तक नाम आना चाहिए, आपके जाने के बाद आपकी औलाद को वो पद क्यों मिलना चाहिए? ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो तो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आज की डेट में ऐसा किया है कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके लड़के को भी जॉब नहीं मिलती। आपकी वो होगी, सामर्थ्य होगी, आप तब उस जगह में पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टी गंगा क्यों बह रही है? उल्टा तो पूरा हो रहा है। अगर इसमें प्रशासन सहयोग करे या आप लोग सहयोग करो, मीडिया सहयोग करे, तो पूरी गफलेबाजी है। झूलेलाल मंगलम में अयाशी का अड्डा है। जैसा आपने अभी बताया कि सारे समाज ने भी पूरी फंडिंग दी, ठीक है। अगर ये समाज ने पूरी बराबर फंडिंग दी है तो सारी रसीदें भी होंगी वहाँ अभी तक सब चीज़ों की, चाहे 1 रुपये दान देने वाले का भी होगा, 1 लाख दान देने वाले का भी होगा। मैंने 6 महीना पहले एक आवेदन लगाया है जिसमें मैंने ये जानकारी चाहिए कि समाज में किस ने कितना चंदा दिया है, उस समय निर्माण में कितना खर्च हुआ था और कितना चंदा हुआ, इसकी मुझे जानकारी चाहिए। और उसका जो बुक करने का रेशो है, सिंधी समाज के लिए दूसरा रेट है और अदर समाज के लिए दूसरा है। दोनों की रेट लिस्ट मुझे दी जाए। आज 6 महीने हो गए, मुझे जवाब नहीं दिया गया। तो आपने 6 महीने पहले आपने लेटर किसको दिया था? अब इन सवालों के मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि जो सेंटर पंचायत झूलेलाल मंगलम है, ठीक है, जिसको आपने 6 महीने पहले आपने एक लेटर दिया था जिसमें आपने पूरे समाज की डिटेल मांगी है कि जब से भवन बना है अब तक में कितने चंदा किसने दिया है और कहाँ क्या खर्चा हुआ है, उसकी सारी चीज़ें आपने मांगी है। जी हाँ, मैंने मांगी है, लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिला है। और ये विनोद खत्री जी संरक्षक थे और उस समय हमारे चुनाव अधिकारी भी थे। 6 महीने हो गए, अभी तक आपको कोई उस लेटर का जवाब नहीं मिला, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी आपने एक आरोप और इनके ऊपर लगाया कि काफ़ी गलत चीज़ें भी वहाँ पे होती है। किस टाइप की गलत चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं? देखिए, मैंने अभी बोला कि वहाँ बुकिंग की 2 कैटेगरी है, एक सिंधी समाज के लिए, दूसरों के लिए। तो ऐसा भी होता है कि सिंधी समाज के नाम से बुक होती है, क्योंकि रोज़ कोई देखने जाता नहीं है, शादी किसी अदर की होती है, मगर चूंकि कब्जा इन्हीं का है वो बात दबा दी जाती है। आपने जो बात अभी कही, इसमें कहीं ना कहीं हमें भी कुछ सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इससे पहले जो भवन का संचालन देख रहे थे कोई व्यक्ति, जिनका नाम हमारे पास भी आया था, है ना, तो उसे निकाल दिया गया, फिर आखिर कहीं ना कहीं फिर उसे जोड़ के रखा गया। देखिए, एक सज्जन है, जब से झूलेलाल मंगलम बना है, मैं फ्री सेवा करना चाहता था, मुझे सेवा नहीं दी गई। वो सज्जन बुधवारी बाजार में दुकान थी और उसने बीसीओ में घोटाला करके हाथ खड़ा कर दिया, बाजार का पैसा नहीं दिया और किसी उस समय अभी स्वर्गवास हो गए हैं, उस समय के इस टीम के मेंबर के यहाँ उसने सर्विस की और उसी ने उसे झूलेलाल मंगलम में लगा दिया। आज उसके करोड़ों रुपए ब्याज पे चल रहे हैं।
तो उस व्यक्ति का नाम हम जान सकते हैं, क्योंकि हमें भी ना जानकारी मिली है कि कोई व्यक्ति है, तो आप उसे जानते हैं? जी हाँ, उसका नाम गोवर्धन मोटवानी है और उसकी दुकान का नाम राधिका जनरल स्टोर था बुधवारी में। हाँ, काफ़ी कुछ हमने भी सुना था कि बीच में वो वीसी के में उन्होंने पैसे गबन किए थे, लोगों के नहीं चुकाए थे, दिए थे, उसके बाद उस चीज़ों को दबा